की ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी मीनिंग और कंसेप्ट की। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं एंड वहां से आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। केन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो कंसेप्ट दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में उसने मल्टीप्लायर को लेके जो फॉर्मूला दिया है एंड उसको रिलेट किया है किसके साथ, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी MPS के साथ। तो हम देखेंगे कि ये रिलेशनशिप कैसे बनता है एंड इसको हम मल्टीप्लायर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम साइज़ की बात करेंगे कि मल्टीप्लायर का जो साइज़ है वो कैसे हम लोग फॉर्मुलेट कर सकते हैं एंड लास्ट में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर की। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। तो फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जो हमारे केन्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में हमें बताया था कि ये क्या है, जहाँ पर इंक्रीमेंट ऑफ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहाँ पर जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कितना इंक्रीज होगी, वो के टाइम इंक्रीज होगी। तो के क्या है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर है। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट में कितना टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है वो कितना टाइम जो है हमें मल्टीप्लायर बताता है। सो द बेसिक फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर इज के यानी मल्टीप्लायर इक्वल चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ वो हमें कौन बता रहा है, हमारा मल्टीप्लायर। सो ये तो था सिंपल सा डेफिनेशन जो केन्स ने दिया है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के लिए। एंड साथ में केन्स ने क्या किया है, ये जो हमारा मल्टीप्लायर है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर है, उसको रिलेट किया है किसके साथ, उसने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ रिलेट किया है, यानी हमारे MPC के साथ इसको रिलेट किया है। उसका कहना ये है कि मल्टीप्लायर का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है MPC पर। अगर जो हमारा MPC है वो हायर होगा, मतलब जितना हमारा MPC ज़्यादा होगा उतनी ही जो वैल्यू है मल्टीप्लायर की वो ज़्यादा होगी। तो अभी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये MPC होता क्या है। तो MPC को अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो द रेशो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो इनकम की वजह से कंजम्पशन में होने वाले चेंज की जो रेशो है वो हमें कौन बताता है, MPC बताता है। तो सपोज करें यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी जो इनकम है वो पहले 100 थी एंड देन वो इंक्रीज होके 200 हो गई। और सेम जो हमारी कंजम्पशन थी, पहले जो हम खर्चा कर रहे थे, एक्सपेंडिचर कर रहे थे, वो हमारा 50 रुपीज़ था एंड देन उसके बाद वो चेंज होके जब हमारी इनकम 200 हुई तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो भी इंक्रीज होके 100 हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे चेंज देखूँ, क्योंकि हमें चेंज देखना है, तो मेरी इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 का चेंज हुआ एंड मेरी जो एक्सपेंडिचर है, मेरी जो कंजम्पशन है उसमें कितना चेंज हुआ, उसमें 50 का चेंज हुआ। सो हाउ टू कैलकुलेट MPC? MPC को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, इट इज़ जस्ट अ रेशो। सो यू कैन राइट कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सो हमारी कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ है, हमारी कंजम्पशन में चेंज हुआ है 50 का एंड हमारी इनकम में कितना चेंज हुआ है, इनकम में हमारा चेंज हुआ है 100 का। सो आई विल राइट दिस। सो परसेंटेज या रेशो इज कितना हुआ मैम, 0.5। सो ये क्या है, ये है हमारी रेशो। किसकी रेशो है, ये हमारी MPC की रेशो है। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट MPC। तो आई होप सो आपको समझ आ रहा है। सेम एज क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे देखना है MPS। MPS भी सेम है, वहाँ पर हमने कंज्यूम देखा था, कंजम्पशन देखी थी एंड यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सेविंग देख रहे हैं। सो MPC इज द रेशो टू चेंज इन सेविंग टू अ चेंज इन इनकम। तो इनकम की वजह से हमारी सेविंग में जो चेंज आ रहा है उस रेशो को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं,
एस का। सो मैथमेटिकली मैं इसे राइट कर सकती हूँ कि चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, कि मेरी इनकम में चेंज आने की वजह से मेरी सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। सो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसे डिफाइन करूँ, सपोज योर इनकम इज 100 एंड इंक्रीज होके सेम एज कितना हो गया आपका 200 हो गया है, बट आप क्या कर रहे हैं सेविंग। यहाँ पे अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में देखूँ तो मैंने कंजम्पशन कितना किया, यानी कंज्यूम कितना किया 50, दैट मीन्स सेव कितना हुआ मेरा 50 सेव हो गया। एंड सेम एज अगर मैं सेकेंड टाइम देखूँ तो सेकेंड टाइम में मैंने कितना कंज्यूम किया, कितना कंजम्पशन किया 100 किया। सो दिस टाइम सेव कितना हुआ, सेम एज 100 हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि हमारी इनकम में कितना चेंज हो रहा है, मैम सेम 100 रुपीज़ का चेंज हो रहा है। एंड मेरी सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, मैम सेम एज 50 रुपीज़ हो रहा है। सो वी कैन राइट कि 50 डिवाइडेड बाय 100। सो सेम एज हम मेरी MPS कितना आएगा, इट इज़ 0.5। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि जो मेरी MPC है एंड MPS है उसका क्या मीनिंग होता है। सो नाउ वी विल रिलेट बोथ द टर्म विद मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो आई थिंक आप सबको पता है, जो हमारे केन्जियन हैं उन्होंने 1936 में एक बुक लिखी थी जिसका नेम था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने राइट किया था एक रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और उन्होंने इक्वेशन बनाई थी कि जो इनकम है वो क्या है, इक्वल है किसके, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रिलेशन शो करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का किसके साथ, MPC एंड MPS के साथ। नाउ हम अब बात करेंगे हमारे डेविएशन की। इसे साइज भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर का साइज कितना है। तो थ्रू MPC एंड MPS वी कैन कैलकुलेट द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली याद रखना है कि जो मेरी MPC है प्लस MPS है वो इक्वल किसके है, 1 के है। एंड MPC फॉर्मूला हम अभी ड्राइव करके आए हैं कि फॉर्मूला क्या है, हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का change in consumption divided by change in income, and MPS that mean margin propensity to save equal to change in saving divided by change in income. So इस दोनों की हेल्प से we will drive। तो सबसे पहले जो इक्वेशन केन्स ने दी है वो है हमारी इनकम इक्वल है हमारे कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट के। देन चेंज किया हमने किसमें, इनकम में, सो दैट हमारी कंजम्पशन में भी चेंज हुआ एंड हमारी इन्वेस्टमेंट में भी चेंज हुआ। अगर मैं दोनों साइड डिवाइड कर दूं चेंज इन इनकम से, देन क्या होगा, दोनों ही साइड डिवाइड हो गया एंड डिवाइड होने पर सेम टर्म कैंसिल आउट हो गई एंड यहाँ पे 1 आ गया। एंड चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम इज इक्वल टू MPC। सो इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं MPC एंड इट इज, व्हाट इज दिस, चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो ये तो किसी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो मैं इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकती हूँ 1/k। सो आई विल पुट इट हेयर। नाउ MPC को जब इक्वल से इधर लेके आएंगे दैट मीन वो प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका 1 डिवाइडेड बाय k। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू है उसको इंटरचेंज करेंगे एंड जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या जनरेट होगी, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। So it is a second formula to calculate multiplier. So now you know that कि MPC plus MPS equal 1 के होता है। So अगर मुझे एक वैल्यू को यहीं पर स्टैंड करना है, सपोज करो MPS को अगर मैं यहीं पर रखना चाहती हूँ, दैट मीन MPC इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस MPC इज MPS। तो यहाँ पे मैंने 1 माइनस PC की जगह पे पुट क्या किया है, MPS। तो it is third formula of multiplier. So now we have 3 formulas for investment multiplier. First one is K equal to change in
income divided by change in investment, and second is investment multiplier equal to 1 divided by 1 minus MPC, and third one is K equal to 1 divided by MPS. Now we will see an example. So suppose that you have MPC equal 3 upon 4, then K कितना होगा? So we will put the value in this formula. According to this formula, 1 divided by 1 minus 3/4. So what is the solution of 1 minus 1 minus 3 upon 3/4? We take LCM, and LCM को लेने के बाद we get a answer is 1 upon 4. So now we will put in our equation is 1 upon 1 upon 4, so answer is K. It is a multiplier, investment multiplier. Now we will take another example. In this example we have MPS. Now we have margin propensity to save is 1/4, means total का 100% का हम जो 1/4 पार्ट है, वी कैन से 20%, 25% या 1/4 पार्ट is. Now we will calculate the multiplier with the third formula, which is 1 divided by MPS. So 1 divided by 1 upon 4. We will reciprocal it and we get the value of 4. So it is a investment multiplier. So these formulas applied to calculate investment multiplier. I hope so आप सबको समझ आ रहा है. Now we will talk about working of multiplier. अब बात आती है कि मल्टीप्लायर काम कैसे करता है, वर्किंग कैसी है मल्टीप्लायर की. तो मल्टीप्लायर की वर्किंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैटिक मल्टीप्लायर एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक मल्टीप्लायर. तो नेम से ही कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्टैटिक है मतलब बहुत रियर चेंजेस हैं, एंड डायनेमिक है तो वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है. सो उनको भी फर्दर डिवाइडेड किया गया है फॉरवर्ड एंड रिजर्व ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर में, एंड जो डायनेमिक है उसको भी चेंज किया गया है डायनेमिक इनकम एक्सपेंशन विद सिंगल डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डायनेमिक इनकम एक्सपेंशन विद रिपीटेड डोज ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो ये सब क्या हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. अभी के लिए आपको सिर्फ ये बताते हैं कि स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या होता है एंड डायनेमिक मल्टीप्लायर क्या होता है. तो स्टैटिक मल्टीप्लायर है बेसिकली हम इन्हें सेम्यूटेनियस मल्टीप्लायर के नेम से जानते हैं, लॉजिकल मल्टीप्लायर भी कह सकते हैं, टाइमलेस मल्टीप्लायर भी कहते हैं, लेगलेस मल्टीप्लायर भी कहते हैं. तो ये सारे नाम ही स्टैटिक मल्टीप्लायर के हैं. It implies that changes in investment causes in income instantaneously. मीन्स सेम टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है देन उसकी वजह से इनकम में चेंज हो रहा है. एंड स्टैटिक मल्टीप्लायर में क्या है, देयर इज नो टाइम लेग नहीं है, सेम टाइम पे ही चेंजेस आ रहे हैं. इन्वेस्टमेंट एंड इनकम में कोई भी इनके बीच में टाइम लेग नहीं है. एंड लास्ट वन इज जो MPC है, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ऑलवेज रिमेन स्टेबल. तो वो हमेशा सेम रहती है, स्टेबल रहती है, एंड देयर इज नो मोर डिफरेंस. और जबकि डायनेमिक में अगर बात करें तो टोटली ऑपोजिट है वो स्टैटिक का, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, टाइम इंटरवल जो है वो इफेक्ट करता है मल्टीप्लायर के साइज को. तो मल्टीप्लायर का साइज जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है विद द इफेक्ट ऑफ टाइम इंटरवल. एंड इनफैक्ट इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकम की प्रोपोगेशन है या प्रोसेस है जो, वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है. एंड जो रीज़न रहते हैं टाइम पीरियड को लेके, जैसे बिजनेस साइकिल हैं, हम भी अब रिसेंट अगर देखें तो किसी भी इकोनॉमी में सेम टाइप की जो MPC है या MPS है वो नहीं रहती है. कुछ ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में चेंज रहते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इनकम को लेके. तो कई बारी इन एक्सपेंशन हो जाता है, बूम की सिचुएशन आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, डिफ्लेशन आ जाती है. तो बहुत सारे ऐसे रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से जो MPC है वो सेम नहीं रहती है. तो वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस है रहती हैं जिसकी वजह से जो मल्टीप्लायर है वो इफेक्ट रहता है, उसके साइज में जो है वो चेंजेस आ जाते हैं. उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे
स्टैटिस्टिक मल्टीप्लायर को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड डायनेमिक मल्टीप्लायर। आई होप सो आपको समझ आई है। नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू, सॉल्व करके इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एंड यहाँ पे आपको MPC यानी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज गिवन and you have to calculate the value of multiplier. So thank you very much for this video.